क्रिकेट की दुनिया में इस वक्त एक नई कंट्रोवर्सी चल रही है और वो कंट्रोवर्सी है द 100 से जुड़ी हुई, पाकिस्तान से जुड़ी हुई और कहीं ना कहीं इसमें इंडिया का एंगल भी है। आप समझ गए होंगे, अबरार अहमद की मैं बात कर रहा हूं। सनराइजर्स लीड्स ने द 100 में अबरार अहमद को साइन किया है कल उनके 100 के ऑक्शन में, और वहां पे अबरार अहमद जो हैं उनको 1,90,000 पाउंड्स में लिया गया है। और उसके बाद सोशल मीडिया पे बहुत ही ज्यादा बैकलैश शुरू हो गया, क्योंकि इंडियन जितनी भी वहां पे फ्रेंचाइजी थी उनमें से सिर्फ सनराइजर्स लीड्स है जिसने किसी पाकिस्तानी प्लेयर को साइन किया हो। उस्मान तारिक को भी साइन किया गया है, लेकिन वो जिस फ्रेंचाइजी ने उनको साइन किया है वो इंडियन फ्रेंचाइजी नहीं है, उनका इंडियन कनेक्शन नहीं है। क्योंकि काव्या मरन जो कि सनराइजर्स हैदराबाद की भी ओनर है, तो इनका इंडियन कनेक्शन ऑब्वियसली है, और इस वजह से सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा बैकलैश फेस करना पड़ रहा है कि आपने एक पाकिस्तानी प्लेयर को क्यों लिया, क्योंकि इतनी ज्यादा टेंशन चल रही है। आईपीएल में ऑब्वियसली पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं लिया जाता है, तो आखिर ऐसी क्या दिक्कत थी, क्यों लिया आपने अबरार अहमद को जो कि पाकिस्तान के स्पिन बॉलर हैं। काफी ज्यादा इसको लेके बैकलैश चल रहा था सोशल मीडिया पे। तो अब डैनियल विटोरी जो कि फॉर्मर न्यूजीलैंड कैप्टन रहे हैं और इस वक्त द 100 में सनराइजर्स लीड्स के वो कोच हैं, तो उनको आगे आना पड़ा। उनसे जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है और वहां पे उन्होंने बताया कि उन्होंने क्यों लिया है अबरार अहमद को। तो ये उनकी वो स्टेटमेंट है। उन्होंने बोला कि हम आदिल रशीद को नहीं ले पाए, जो कि इंग्लैंड के स्पिनर हैं, लेग स्पिनर हैं, उनको नहीं ले पाए और इसी वजह से हमें जो है अबरार अहमद को लेना पड़ा। उन्होंने बोला द मोमेंट हमने आदिल रशीद को मिस किया जो कि सदर्न ब्रेव में चले गए, वो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में आगे थे, तो इस वजह से हमें एक ओवरसीज स्पिनर चाहिए था और हमारे पास उसके लिए 4 से 5 ऑप्शन थे जिनकी तरफ हम देख रहे थे और अबरार अहमद उनमें से एक थे और वी आर वेरी प्लीज टू गेट हिम। ये बोला है डैनियल विटोरी ने। तो अगर इस लाइन में भी आप देखो तो यानी वो काफी खुश हैं कि उन्होंने अबरार को लिया है। उनके पास 4-5 ऑप्शंस शामिल थे। आगे वो क्या बोलते हैं, आगे डैनियल विटोरी ये बोलते हैं, आप देख भी सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, वो कहते हैं कि वी जस्ट प्लान फॉर एवरीवन हु वाज इन द ऑक्शन, यानी हमने सभी के लिए प्लान किया था जो भी ऑक्शन में आ रहा था। ऐसी कोई डिस्कशन नहीं थी कि हम पाकिस्तानी प्लेयर्स को लेंगे या फिर नहीं लेंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि इट वाज मैटर ऑफ हु वॉज द बेस्ट ऑप्शन, कि कौन बेस्ट ऑप्शन है, हम सिर्फ मेरिट पर गए हैं। हमने जब आदिल रशीद को हम नहीं ले पाए तो इस वजह से हमें एक स्पिन बॉलर चाहिए था और हमें ऐसा लगा कि जो क्वालिटी और लोकल मार्केट में भी हमने देखा था जो अबरार लेके आते हैं वैसी और क्वालिटी नहीं थी, सो वी हैड टू जंप ओवरसीज, क्योंकि उस वक्त उनकी लोकल मार्केट में ऐसी कोई भी ऐसा स्पिनर नहीं था उस लेवल का जो कि ओवरसीज स्पिनर के मुकाबले का हो। फिर वो कहते हैं रिशाद हुसैन, उस्मान तारिक एंड अबरार अहमद वर ऑल द गाइज दैट वर ऑन आवर रेडार। तो ये बोलते हैं विटोरी। तो यानी कि उन्होंने बोला कि ये सारे प्लेयर्स जो हैं ये हमारे रेडार में थे, उसमें रिशाद भी थे, उसमें उस्मान तारिक भी थे, एक और पाकिस्तानी स्पिनर। उसके बाद उन्होंने एक और चीज़ बोली डैनियल विटोरी। फिर उसके बाद कहते हैं, आप ये देख सकते हैं, वो बोलते हैं कि इट्स अ बिट ऑफ अ मिस्ट्री, आई डोंट थिंक मेनी इंग्लिश प्लेयर्स हैव सीन हिम एंड ही रिसेंटली प्लेड इन दैट ऑस्ट्रेलियन सीरीज। उन्होंने बोला काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उनको देखा नहीं है, थोड़ी बहुत वो मिस्ट्री लेके आते हैं और हमें ऑस्ट्रेलियन जो हैं गाइस से उनसे भी ये पता चला कि उनको फेस करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, वेरिएशन ज़्यादा हैं और उनके पास जो है एबिलिटी है कि वो पावर प्ले में विकेट्स ले सकते हैं और मिडिल स्टेजेस में भी विकेट्स ले सकते हैं और इस वजह से वो हमारी की रिक्वायरमेंट थे। और फिर वो यही कहते हैं कि स्पिनर्स हैव बीन द ओनली वंस टू रिलाई टू रियली सक्सीड देयर, टू हैव देम देयर इज गोइंग टू बी अ बिग डिफरेंस फॉर अस। तो इस वजह से ये उन्होंने रीजन बताया कि क्यों उन्होंने लिया अबरार अहमद को। उनको एक स्ट्राइक बॉलर चाहिए था जो वेरिएशन से परेशान कर सके, विकेट्स ले सके। और बेसिकली डैनियल विटोरी का ये कहना है कि हमें ऐसा नहीं था कि हम पाकिस्तानी प्लेयर्स के पीछे नहीं जाएंगे, हमें जिसमें मेरिट दिखा हम उसके पीछे चले गए। 1,90,000 पाउंड्स जो कि अगर आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो होते हैं 2,34,00,000 रुपए। इतने में अबरार अहमद को लिया है सनराइजर्स लीड्स ने। सनराइजर्स लीड्स, काव्या मरन ऑब्वियसली उनकी जो है वो ओनर है, उनका ही काफ़ी ज़्यादा बैकलैश हुआ और प्रॉब्लम ये है कि उसके बाद जो है एक्स अकाउंट भी, सनराइजर्स लीड्स का एक्स अकाउंट, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। तो यानी कि बात जो है बहुत ज़्यादा अब आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। पर डैनियल विटोरी का ये कहना है कि इसमें प्योर मेरिट था। अब आप ये भी नहीं बोल सकते कि इंडियन फ्रेंचाइजी किसी के पीछे नहीं जा रही थी, क्योंकि उनकी तरफ से भी एक जॉइंट स्टेटमेंट आई थी कि हम ऐसा नहीं करने वाले कि हम पाकिस्तानी प्लेयर्स को बॉयकॉट करेंगे, ऐसा नहीं हो रहा। द 100 में ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन अब कहने वाली बात तो है कि सिर्फ जो सनराइजर्स लीड्स है उन्होंने ही एक पाकिस्तानी प्लेयर को जो है साइन किया है। उसके अलावा पाकिस्तानी प्लेयर को साइन करने वाली और भी टीम्स हैं, पर वो इंडियन कनेक्शन उनका नहीं है, इंडियन फ्रेंचाइजी नहीं है वो।
इस वजह से ये बैकलैश थोड़ा और बढ़ गया है, क्योंकि लोग बोलेंगे कि यार उस्मान तारिक को भी तो लिया है, बट वो इंडियन फ्रेंचाइजी नहीं है जिन्होंने उनको लिया है। इस वजह से सोशल मीडिया पे बैकलैश थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है, लोग काफी ज्यादा गुस्से में इस चीज को लेके, क्योंकि अभी पूरा आईपीएल वाला जो है बवाल हुआ था, जहां पे बांग्लादेश के प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान, उनको जो है मना कर दिया गया था, वो नहीं खेल पाएंगे आईपीएल में। तो उसके बाद अब लग रहा था कि यहाँ पे भी शायद इंडियन टीम्स जो है अवॉइड करेंगी, बट ऐसा हुआ नहीं। और लाइव ऑक्शन भी कल हमने स्पोर्ट्स तक पे किया था उसका, और वहां पे हमने बताया था कि कितने सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अनसोल्ड भी गए हैं पाकिस्तान की तरफ से, और किसी भी फ्रेंचाइजी ने उनको नहीं लिया। उसमें कुछ बड़े बड़े नाम भी शामिल थे, बट क्योंकि अबरार का मुद्दा जो है काफी ज्यादा बढ़ गया है, इस वजह से हमने सोचा आपको बताएं कि डैनियल विटोरी का क्या कहना है। वो तो मेरिट का कह रहे हैं, लेकिन वो खुश भी हैं उनको देख के, और उन्होंने बोला कि आदिल रशीद हमारी फर्स्ट चॉइस थे इंग्लैंड के स्पिनर, बट जब मोमेंट वो हमें नहीं मिल पाए तो हम अबरार के पीछे गए। अब भाई ये उनका कहना है, ये वो कह रहे हैं कि मैं मेरिट पे गया हूं। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय बताएं कि क्या आपको लगता है कि फिर भी बॉयकॉट ही करना चाहिए था, क्या मुद्दा क्या है आपको, जो भी आपको लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और भी अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।